हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद विक्रम। कल हम सभी ने प्लूरल कॉमन नाउन को बहुत अच्छे से स्टडी किया था विद द हेल्प ऑफ लॉट ऑफ एग्जांपल्स। एट द एंड मैंने आप सभी से कहा था कि आप मुझसे कुछ एग्जांपल्स अगर पूछना चाहते हैं, उनके बारे में एक्सप्लेनेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यानी आपने नहीं पूछा, इसका मतलब ये हो सकता है कि आपने बहुत अच्छे से समझा, या फिर ये भी हो सकता है कि आपने प्रैक्टिस नहीं की। और अगर नहीं की तो आज करिए जरूर, क्योंकि मैं कुछ एग्जाम्पल्स जो कि कल इंपॉर्टेंट थे समझाना भूल गया था, या फिर ये कह लीजिए समझा नहीं पाया, आज उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो कि मटेरियल नाउन है उस पर जाएंगे। तो सबसे ऊपर आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर वेजेस लिख रखा है। वेजेस वेजेस एक एग्जांपल है प्लूरल कॉमन नाउन का, राइट। इसको दो सेंस में यूज किया जा सकता है, इसके दो मीनिंग हो सकते हैं। एक तो रिमोबरेशन और एक होता है पनिशमेंट। जो रिमोबरेशन होता है वो प्लूरल वर्ब, उसके साथ प्लूरल वर्ब आता है, और जो पनिशमेंट होता है वहां पर सिंगुलर वर्ब यूज होती है। आप कहेंगे रिमोबरेशन क्या होता है? जब हम किसी की तनख्वाह की बात करते हैं, सैलरी की बात करते हैं, तो उसको हम अगर एक वर्ड में बोलना चाहें तो वहां पे रिमोबरेशन यूज किया जाता है, राइट। और अगर मैं इसको रिमोबरेशन के सेंस में यूज करता हूं, वेजेस को रिमोबरेशन के सेंस में यूज करता हूं, तो जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो प्लूरल होगी। जैसे कि द वेजेस ऑफ द एम्प्लॉयज of this company are high। यहां पर देखिए वेजेस जो है सब्जेक्ट है। अब ये जो सब्जेक्ट है इसी के हिसाब से क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब डिसाइड होता है, राइट, एक नॉर्मल सेंटेंस में। तो यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, आर है। क्या है? आर। यानी कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, प्लूरल है। बिल्कुल सही, आप कहोगे बिल्कुल समझ में आ गया, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो देखने में भी प्लूरल लग रहा है, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। बट वेजेस का दूसरा सेंस अगर मैं लेके चलता हूँ जो कि पनिशमेंट है, अगर मैं उस सेंस को लेके चलूं तो यहाँ पर इसका मीन्स जो होगा वो बदल जाएगा। जैसे द वेजेस ऑफ द वेजेस ऑफ क्राइम इन दिस सिटी इज हाई। अब यहां देखिए ऑलमोस्ट दोनों सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है सेम है, स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ है, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। यहाँ पर इसके वजह इसकी जो कंपनी के जो लोगों के सैलरी की बात की गई है, वहां पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज करी गई है वो प्लूरल है। यहाँ पर जब क्राइम की बात की जा रही है, क्राइम के बदले जो वेजेस है, वेजेस मतलब पनिशमेंट, वेजेस मतलब यहाँ पर जो है वो पनिशमेंट निकल कर आता है। तो यहाँ पर जो पनिशमेंट मीनिंग है इसका, यानी अगर कोई क्राइम करता है उसकी जो पनिशमेंट होगी वो बहुत ज्यादा होगी। यहाँ पर जो इज है वो क्या है, सिंगुलर है, राइट। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आ गया, सिर्फ क्या चेंज होने से, इसका सेंस चेंज होने से। यानी कि मैंने आपको पहले दिन क्लास नाउन की पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि नाउन कई तरह के स्ट्रक्चरल चेंज करता है सेंटेंस के अंदर, उनमें से ये भी एक है। देखिए, और सबसे बड़ी बात, एक ही वर्ड अलग सेंस में अगर यूज कर लिया जाए, एक ही नाउन अलग सेंस में अगर यूज कर लिया जाए, तो वहां पर भी जो उसका मीनिंग है या फिर जो कह लीजिए हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो चेंज हो जाती है एक ही वर्ड का। तो यानी सोचिए नाउन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करता है एक सेंटेंस का मीनिंग या स्ट्रक्चर चेंज करने में, राइट, जो कि हम इग्नोर करते थे। इवन हम कई बार ये नोटिस भी नहीं करते हैं, जो कि बहुत ही बेसिक सी दिखने वाली चीजें होती है, राइट। अगर मैं यहाँ पर एक, ये दोनों एग्जांपल्स तो आपको समझ में आ गए होंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थे जो कि एग्जाम्स में आते रहते हैं। और वैसे भी अगर बेसिकली अगर ये अपना स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव करना है हमें, तो स्पोकन इंग्लिश वैसे अगर हमारी फ्लुएंट भी है, उसके बावजूद हम लोग क्या करते हैं, कुछ बेसिक मिस्टेक करते हैं स्पीकिंग में। और वो स्पीकिंग में मिस्टेक्स कैजुअली तो नहीं पता चलती है, बट अगर हम किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो वहां पर ये तुरंत पकड़ में आ जाती हैं, वहां पर हम अटक जाते हैं। तो यानी कि अगर हम ग्रामेटिकली सही चलते हैं तो हमारे बेसिक्स तो क्लियर होते ही होते हैं, साथ ही साथ हम लोग जो स्पोकन इंग्लिश में मिस्टेक्स करते हैं बोलते समय वो भी कम होती चली जाती है, राइट। तो यानी नाउन में जो मिस्टेक्स होती हैं वो आप समझ गए होंगे, आगे चलकर ये मिस्टेक्स मत करना। और मैं एक एग्जांपल बताना चाहूंगा, जैसे एयरक्राफ्ट मैंने बताया था कि वो हमेशा सिंगुलर रहेगा, लेकिन अगर मैं यहां पर उसको यूज करूं, देयर आर 20 एयरक्राफ्ट्स ऑन दिस शिप। अब देखिए यहां पर एयरक्राफ्ट्स एस नहीं लगा सकता मैं, क्यों नहीं लगा सकता, क्योंकि ये हमेशा सिंगुलर रहेगा, भले वो 1 हो 20 हो 1000 हो। उसी तरह कैनन, कैनन का मीन्स होता है तोप,
तोप क्या होती है, वो एक हो, हजार हो, कितनी भी हो, अगर कैनन यूज किया गया है तो कैनन का कैनन्स नहीं हो जाएगा कभी भी। अगर हजार कैनन, अगर मैं कहूँ एक कैनन है तो वन कैनन, हजार है तो 1000 कैनन्स, कैनन्स नहीं 1000 कैनन, यानी कि एस लगेगा ही नहीं, वो हमेशा सिंगुलर रहेगा। तो ये दो चीजें, ये दो एग्जांपल्स थे जो मैं कल नहीं बता पाया था, आज मैं बता रहा हूं आप सभी को। तो आई बिलीव दैट आप सभी समझ गए होंगे। और अब हम जा सकते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन है क्या? मटेरियल नाउन नॉर्मली यूज होता है उनके लिए जिनसे कोई चीज बनती है, ऑफ विच अ थिंग इज मेड, है ना, ये इसकी आइडेंटिटी है। और नॉर्मली किन किन चीजों की बात करता है जिनसे वो चीजें बनी होती है, उन चीजों को, वो चीजें क्या होती है, एक मैटर होता है, मेटल होता है, फूड ग्रेन्स होते हैं, फूड आइटम्स हो सकते हैं, कोई सी भी चीजें हो सकती है। मैटर में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि पानी आ गया और सैंड आ गया, रेत आ गई, है ना, पानी आ गया, रेत आ गया, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि इसमें यूज किया जा सकते हैं मैटर के रूप में। और मेटल के रूप में गोल्ड, आयरन, सिल्वर, कॉपर, ये सारे हो गए। फूड ग्रेन्स में हो गया व्हीट, राइस, मेज, ये सारे हो गए, है ना, ये सारे एग्जांपल्स हैं। खैर ये तो हो गए मटेरियल नाउन के एग्जांपल्स। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में अनकाउंटेबल नाउन लिख रखा है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अनकाउंटेबल नाउन जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता, और जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता वो हमेशा सिंगुलर रहते हैं। उनको यानी सेंटेंस में जब भी यूज करेंगे तो वहां पर जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो हमेशा सिंगुलर होगी उनके साथ, राइट। यानी कि अनकाउंटेबल का मतलब ये है, और काउंटेबल में जो था वो प्लूरल नाउन था, काउंटेबल नाउन है ना, ये अनकाउंटेबल नाउन था। अगर मैं फंक्शंस की बात करूं तो इसके फंक्शंस लिखने की इंपॉर्टेंट नहीं थी, क्योंकि ज्यादातर जो फंक्शंस हैं वो नाउन के ही हैं, जैसे सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सब्जेक्ट। ये हमने पिछली क्लासेस में कवर किए चारों पॉइंट। हर एक एग्जांपल में हमने देखा ही था कि ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है या कॉम्प्लीमेंट है। ये हमने पिछली वीडियोस में क्लियर किया। अगर आपको ये चारों पॉइंट क्लियर नहीं है तो आप पिछली वीडियोस को एक बार देख लीजिएगा, अगर नहीं देखा है तो। और अगर देखा हुआ है तो हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो ये है मटेरियल नाउन का नेक्स्ट पॉइंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। नो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव और आर्टिकल्स बिफोर इट। कोई भी आर्टिकल यूज नहीं कर सकते। आर्टिकल्स मींस ए, एन, द नहीं यूज कर सकते, या कोई भी न्यूमेरिकल एडजेक्टिव जैसे कि 1 2 3 काउंटिंग हो गई, मैनी हो गया, मच हो गया, ये सारे जो एडजेक्टिव्स हैं जो कि न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स हैं, फ्यू, ये सब यूज नहीं कर सकते। वैसे फ्यू न्यूमेरिकल एडजेक्टिव नहीं होगा, लेकिन एग्जैक्टली न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स जो होंगे वो यूज नहीं कर सकते। 1 2 3 4 उनको काउंट किया जा सकता है, वो नहीं हो सकते। यानी कि क्या यूज नहीं किया जा सकता? एक न्यूमेरिकल एडजेक्टिव 1 2 3 4 5 6, या फिर और ए, एन, द यूज नहीं किया जा सकता, राइट। ये इसकी इंपॉर्टेंस है। और अभी हम बाकी बातें करते हैं, देखते हैं उसमें क्या नया निकल कर आता है। यहाँ पर मटेरियल नाउन में अगर मैं एस जोड़ देता हूँ तो कॉमन नाउन में बदल जाता है। ये मैं आपको बताने के लिए एक बोनस पॉइंट है इस वीडियो का, कि जैसे देखिए सैंड मतलब होता है रेत, लेकिन अगर मैं एस लगा देता हूँ तो डेजर्ट, है ना, ये कॉमन नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। पेपर मैटर है, पेपर्स क्या हो जाएगा? डॉक्यूमेंट हो जाएगा, है ना। वाटर मैटर है, लेकिन वाटर्स क्या हो जाएगा? ओशन, मैं ओशंस की बात कर रहा हूँ। टिन मेटल है, लेकिन टिन्स क्या हो जाएगा? कंटेनर हो जाएगा। कंटेनर तो आप सभी जानते होंगे, कंटेनर बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स भी होते हैं, राइट। और कंटेनर और भी तरह के हो सकते हैं, और भी मीनिंग हो सकता है उसका। गोल्ड मेटल है, लेकिन अगर मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ सिक्कों की बात कर रहा हूँ, गोल्ड के सिक्के, है ना। और कॉपर मेटल है, तो कॉपर मतलब कॉपर के सिक्कों की बात कर रहा हूँ। खैर ये वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं होगी, क्योंकि ये मटेरियल नाउन ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं। फिर भी मैं 2 एग्जांपल्स इनमें से कोई भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जो कि ये बताने की कोशिश करेंगे कि अनकाउंटेबल नाउन का मतलब क्या हुआ, राइट। तो अगर मैं यहां पर बोलूं लगेज, दीज आर माई लगेजेस। अब क्योंकि ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, इसे काउंट नहीं किया जा सकता, तो हम इसके पीछे एस तो लगा ही नहीं सकते ना। ये कॉमन सेंस वाली बात है। अगर मैं इसके पीछे एस लगा रहा हूं तो इसका मतलब मैं काउंट कर रहा हूं, 1 से ज्यादा, 2 या 3। और ये नॉर्मली क्या होता है, बहुत सारे एक ग्रुप ऑफ सामान के लिए यूज किया जाता है लगेज। उसमें मेरा फोन आ सकता है, मेरा बैग आ सकता है, मेरा सूटकेस आ सकता है, वो सारी चीजें किस में आ जाएंगी? लगेज में आ जाएंगी। तो ये गलत हो जाएगा, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। और सही सेंटेंस क्या होगा? दिस इज माई लगेज। अब इस लगेज में बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, राइट। ये सब कुछ हम यूज कर सकते हैं, मतलब
इसको किस फॉर्म में यूज करेंगे, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्लूरल नहीं हो सकती, कभी भी सिंगुलर होगी, और यहाँ पे जो ये दीज है ये नहीं यूज हो सकता, राइट, क्योंकि ऑब्वियसली हम इसको एक सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। अगर मैं ज्वेलरी की बात करूँ तो ज्वेलरी और ज्वेलरीज में डिफरेंस होता है। ज्वेलरी में सारी चीजें आ जाती हैं, जिसमें हमारा नेकलेस आ गया, इयर रिंग्स आ गई, ब्रेसलेट्स आ गए, वो सारे क्या आ गए, ज्वेलरी में आ गए। तो आई हैव लॉस्ट माई ज्वेलरी बोलेंगे, आई हैव लॉस्ट माई ज्वेलरीज नहीं बोल सकते, राइट, आई हैव लॉस्ट माई ज्वेलरी, या फिर दीज आर माई ज्वेलरीज नहीं बोल सकते, दीज आर माई ज्वेलरी बोलेंगे। उन सब लोगों ने अपना लंचेस कर लिया, लंचेस नहीं कर सकते, लंच कर लिया, लंच में बहुत सारी चीजें हो जाती है, वो सबको पहले से लेके चला जा रहा है। लंच मतलब जिसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, राइट। आप मेरे को इसका मीनिंग और इसका मीनिंग बताएंगे, और इनके ऊपर अगर एग्जांपल्स हो सकते हैं तो एग्जांपल्स बताएंगे, राइट, और एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं अगर देना चाहें तो इन कमेंट बॉक्स। यहाँ पर मनी है, मनी को भी हम अगर यूज करते हैं सेंटेंस में तो मनीज नहीं बोलते हैं कभी भी। आपने नोटिस किया होगा मनी को मनी ही बोला जाता है, मनीज नहीं बोला जा सकता, क्योंकि दिस आर नॉट माई मनीज नहीं होता, दिस इज माई मनी, दिस इज माई मनी। अब वो 1000 रुपए हो, 1 लाख रुपए हो, 1 करोड़ रुपए हो, दिस इज माई मनी, है ना। तो आप समझ रहे होंगे कि ये अनकाउंटेबल नाउन होने का इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि इसको हमेशा सिंगुलर वे में ही ट्रीट किया जाता है। यही मटेरियल नाउन की खासियत है, सिर्फ यही खासियत है जिस वजह से इसको अलग कैटेगराइज किया गया है, राइट। तो आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो आई बिलीव आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, और अगर अच्छे से पढ़ा है तो आई बिलीव आप लोग लाइक भी जरूर करेंगे और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है और मेरे को आगे वीडियोस बनाने के लिए इंस्पिरेशन मिलती रहेगी। थैंक यू, कीप स्टडिंग, कीप सपोर्टिंग।